सो है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं आपको पूरी किचन का टूर करवाऊंगी, बट उससे पहले मैं जार भरने वाली थी तो मैंने सोचा चलो दिखाते हैं, क्योंकि ये मेरी न्यू परचेज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं जो भी न्यू चीज़ें लाई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो ये कॉर्नर वाली शेल्फ़ भी मैंने न्यू लगाई है और बाकी चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले हम जार फिल करते हैं। तो ये वाले जार मैंने लिए हैं 10 जार लिए हैं, आई थिंक इनफ होंगे 10 जार। और चलो भरते हैं। तो हम साथ साथ रखते जाएंगे। नेक्स्ट तो आप गाइस साथ साथ मुझे बताते भी रहना, कमेंट करना कि आपको मेरी किचन में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। मुझे अपनी किचन में चेंजेस करके बहुत अच्छा लग रहा है, काम करने में भी मन लग रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी न्यू किचन के लिए ली हैं तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई है, बट ये ऑनलाइन मिल जाती हैं, आप मंगवा सकते हैं अगर आपको मंगवानी हो। तो ये देखिए कि कांच के जार में क्या होता है, लुक बहुत अच्छी आती है चीज़ों की, और रखे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। इसीलिए मैंने सब्र किया, बट जो चीज़ मुझे चाहिए थी फाइनली मैंने वही चीज़ ली, चाहे उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ा, बट आई एम हैप्पी। तो बस इनकी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कांच के हैं, हमें तेज़ नहीं रखना इनको, मतलब बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना, कांच की चीज़ें ले तो लो बट इनको एक्स्ट्रा स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये किचन में 4 चांद लगा देंगे आपके। अभी शेल्फ़ का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे शेल्फ़ इनके लिए करनी पड़ेगी जिससे ये बिल्कुल सेफ़ रहें। तो देखते हैं। तो गाइस वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि शायद देख के आपको अच्छा लगे और अपनी किचन में चेंजेस लाने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया मिले। इस टाइम मेरे पास किचन बहुत छोटी है, अभी मैं आपको फुल किचन दिखा दूँगी, लेकिन अब जो मैंने चेंज किया है उसकी वजह से किचन बहुत खुली डुली और बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे भी काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो लाइफ में चेंज होना ज़रूरी है। कांच की चीज़ों में, ट्रांसपेरेंट चीज़ों में ये फ़ायदा होता है, प्लास्टिक के भी अच्छी क्वालिटी वाले जार ले सकते हो, बट मेरा इस बार स्पेशली बहुत टाइम से मन था कि अब मुझे कांच के जार चाहिए, बस मन था इसलिए लिए हैं। अदरवाइज़ प्लास्टिक ही यूज़ करते रहे यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अब आपको बोलूँ प्लास्टिक यूज़ करनी चाहिए, नहीं, अच्छी प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो
ये मेरे पास बचा है, तो मेरे पास थोड़ी सी ये वाली दाल मिक्स बची हुई है, तो मैं इसमें डाल लूँगी क्योंकि मेरी यूज़ होती है ज़्यादातर। तो देख रहे हो 10 डिब्बे भी कम पड़ जाते हैं। तो किचन में यही होता है कि हम लोगों को बॉक्सेस कम पड़ जाते हैं, जितने मर्जी हो, तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता लेडीज़ का। तो अभी मैं आपको फुल टूर देती हूँ किचन का, ठीक है? मिलते हैं अभी। सो गाइस चलो, अब आप देख सकते हो ये यार किचन में कम स्पेस है तो इतना सामान तो बनता है। तो ये देखो, अब मुझे आप ये पेपर बताना कि ये जो मैंने लगाया कैसा लगा। ये देखो, ये वाली 2 बकेट्स भी मैंने न्यू ली हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत स्पेस है इसके अंदर। तो इसमें मैं एक में पार्टीशन करके आलू प्याज रखूँगी और एक मैं देखती हूँ रूम में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जार मैंने लिए थे, ये जो नीचे आप देख रहे हो, इसको मैं ड्रिल करवा के लगवाऊंगी ताकि ये ऊपर हो जाए। बहुत पक्के से लगाना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे लगेगा। और ये मैंने न्यू लिया है ये रोल, क्योंकि ये डेली चाहिए होता है बच्चों के टिफ़िन के लिए। मैं एलुमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत पहले किया करते थे बट वो नुकसान देता है। तो आप भी कोशिश करिए कि ऐसे बटर पेपर ये चीज़ें यूज़ करें, तो ये यहाँ से इजी हो जाता है, वरना इसको ढूंढना पड़ता था कहाँ रखा है कहाँ रखा है ये चीज़। और ये मैंने परचेज़ किया है न्यू शेल्फ़ कॉर्नर, बहुत अच्छी है। और देखो सबसे बड़ी बात, मैंने कहीं भी कोई ड्रिल नहीं की है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। इसमें भी ये चिपकाने वाले होते हैं, ये साइड पे अगर आपको दिखाएं ये चिपक जाते हैं। तो आप इन ट्रेस को क्या होता है, इसको कभी भी निकाल सकते हो वॉश करने के लिए। और बस इसमें हल्का सामान ही रखा है, आप हैवी रख सकते हो बट मैंने हल्का रखा है क्योंकि ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि मुझे रखना है। बाकी ये देखो मेरा रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल, वो भी मैं कांच के उसमें रखती हूँ। मुझे पसंद है यार, मुझे कांच बहुत पसंद है। बस ये है कि मैं कम बजट में चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करती हूँ और टाइम पे। तो बस यही है कि ये जो जार है, ये अगर आप मार्केट में देखोगे, हो सकता है मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूँगी कि इनका प्राइस क्या है, सिर्फ 6 जार के सेट का। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिला है इसमें, इसीलिए मैंने परचेज़ किया, वरना मैं इतने महंगे अभी तो नहीं लेती। जब तक मेरा मुझे ड्रीम हाउस नहीं मिलता तब तक मैं ये चीज़ें परचेज़ करने वाली नहीं थी, मैं एडजस्ट करती। बट मैंने सोचा यार ड्रीम हाउस पता नहीं कब मिलेगा, तो अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करना ना, आगे टाइम क्यों वेस्ट करना। तो उससे अच्छा आप थोड़ा बहुत तो कम बजट में जितना हो सकता है चेंज करना चाहिए हर चीज़ में। तो अभी मैंने खाना बनाया इसलिए ये यहाँ पड़ा है। तो यहाँ पे देखो, ये भी नाइफ़ मैंने न्यू लिया था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये बहुत तेज़ होता है यार नाइफ़। पहले दिन ही हाथ कट गया था उसका क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए। तो ये मैंने पानी भर के रखा हुआ पीने के लिए। तो ये मेरा डेली यूज़ का सामान है, जैसे ब्रेकफास्ट बनता है तो ये यूज़ होता है, इसीलिए सामने रखा हुआ है। अदरवाइज़ इसको ऊपर रख सकते हैं, बट कांच की चीज़ें आपको पता है ऊपर से बच्चा भी उठाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ बर्तन धुले हुए रहते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड है, ये भी न्यू ख़रीदा है, मेरी बेटी का बहुत मन था, तो उसने मुझे जिस दिन फ़ोटो दिखाई थी कि मम्मा मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं सेम वैसा लाके मार्केट से उसको दे दिया था। तो यहाँ पे ये देखो फिल्टर लग गया। यहाँ आपने पहले देखा होगा कितने सारे बॉक्स थे खाली वाले, वो जो ढाबों से रेस्टोरेंट से आते हैं। तो अब मैंने, यार ये कोई ऐड नहीं कर रही मैं, ठीक है? तो ये मत सोचना ऐड कर रही हूँ, इनकी कोई ऐड नहीं है, बस ये हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बड़े बर्तन रख दिए हैं, डेली यूज़ का ही सामान है यार सारा। ये टिफ़िन बेटी यूज़ करती है। ये खाली बॉक्स रखे हैं 2-3 बस, क्योंकि आपको पता है कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो रखनी होती हैं, इसलिए। बाकी शहद मेरा डेली यूज़ होता है, न्यूटेला जैम डेली यूज़ होता है, पीनट बटर तो भूल ही जाओ, जब से जिम छोड़ा है उसको भी छोड़ दिया। और यहाँ पे भी मेरा सारा यूज़ का सामान है। यहाँ पे ये सामने मसाले रख दिए हैं मैंने, डेली यूज़ होते हैं खाना बनाने में। अब इजी हो जाता है यहाँ से लेना, पहले रैक में था तो बहुत मुश्किल होती थी निकालने में। तो ये खांड है जो हम यूज़ करते हैं, ये चाय का सामान हो गया। और यहाँ पे भी मैंने देखो सारा यूज़ का रखा हुआ है, ये दालचीनी, मेथे, चिया सीड, सौंफ, काला नमक, अजवाइन। और यहाँ पे भी ये सारा फ्लैक्स सीड, सौंफ, मतलब सारी चीज़ें हैं यार। ये हिंग न्यू लाई थी इसलिए यहाँ रख दी।
तो ये हो गया ये वाला पार्ट ऊपर का जो मैंने चेंजेस किया है, ठीक है। और नीचे का पार्ट देखो अभी इतना, फिर भी आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखो, पिछला मतलब पार्ट देखोगे स्टार्टिंग का, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेस था। और मैं बता रही हूँ आपको, ये फर्श वर्श सच में ये क्लीन नहीं होता यार, बहुत मुश्किल है। तो मेरे बस की नहीं है इतना रगड़ना, जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ, क्योंकि इस टाइम मेंटली हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ख़राब है, दैट्स वाई। तो ये मत बोलना कि ये ख़राब है या वो ख़राब है, आप सिर्फ मेरी मेहनत देखो कि मैंने कम बजट में किचन को कहाँ से कहाँ तक क्लीन करा है, वो देखो। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें रख दी हैं अपनी, और ये देखो मतलब मैनेज कर दिया यार। और ये रैक यहाँ रख दिया, जब तक इसका नहीं पता लगता मुझे कि इसको कहाँ मुझे सेट करना है, क्योंकि नीचे रखा हुआ रैक बर्तन लेने में दिक्कत होती है, झुकना पड़ता है बार बार, तो इसका इलाज अभी मेरे पास नहीं है। और ये है मेरा डस्टबिन, तो इसको भी मैंने ऐसे ऊपर चिपकाया है यहाँ पे। तो इसके लिए भी मुझे कोई ड्रिल नहीं करवाना पड़ा, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो सीधा निकालना और ये यहाँ पे बहुत इजी है इसको लगाना करना। और ये देखो ये ऐसे ओपन हो जाता है, इसमें मैं पन्नी ज़रूर लगाती हूँ ताकि ये गंदा ना हो, जल्दी धोना ना पड़े। तो ये ऐसे ऐसे ओपन कर लो, ऐसे ऐसे भी ओपन कर सकते हो, आपका जैसे मन हो आप वैसे ओपन कर सकते हो। तो ये हो गया। और ये देखो ये मैंने यहाँ पे पहले रखती थी मैं बॉटल और स्टील वूल वगैरह, तो उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का ये लिया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी ये चिपकू लगे हुए हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं गाइस, उतरते नहीं हैं कहीं आप सोचो। और ये देखो 1 लीटर की बॉटल है, इतनी भारी। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको जब आपको वॉश करना है तो आप इजीली इसको ऐसे निकालो, वॉश करो, देन लगा दो, ओके। तो इसमें भी आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये स्ट्रॉ क्लीन करने वाला ब्रश है, स्टील वूल है, जूना है, और ये क्लॉथ है जिससे मैं शेल्फ क्लीन करती हूँ। तो ये यहीं हैंग कर देती हूँ मैं, नीचे रखने से बेस्ट है यहाँ हैंग कर देती हूँ। तो ठीक है गाइस, और बहुत मेहनत लगती है यार। यहाँ पे भी देखो मैंने चिपकू लगाया, और जबकि ये चॉपिंग बोर्ड हैवी है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, 100 रुपीज़ में 10 पीस आते हैं, तो आप ले सकते हो, बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। तो आप छोटी मोटी चीज़ें लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी और भी चिपकाऊंगी जब मुझे नीड होगी कि मुझे कुछ हैंग करना है यहाँ पे, क्योंकि छोटा स्पेस है, छोटे स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। और अभी मैंने ये शेल्फ़ क्लीन नहीं की है, और यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये इतना गंदा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत सालों से रेंट पे लोग रहते थे, और रेंट पे लोग रहने का मतलब है कि अच्छे से क्लीन ना करना चीज़ों को, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, ये पेपर मुझे कम पड़ गया था, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होती तो मैं यहाँ पे पूरा लगाती। कोई बात नहीं, कुछ महीनों बाद जब मैं शेल्फ़ में चेंज करूँगी तो मैं 2 रोल मंगवाऊँगी जो कि कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। अभी 1 रोल में ही मैंने, ये देखो, ये मतलब 1 रोल में क्या काम हुआ है, एक तो ये शेल्फ़ और ये इतनी सी, ये मेरे पास पहले का पेपर बचा था जो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ किया। तो अगर अब आप सोचो ना, अगर मेरे पास एक और रोल होता, मैंने गलती की 2 नहीं मंगवाए, अगर मेरे पास एक और रोल होता तो ये जोड़ भी ना लगता, मतलब बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता, पता भी ना लगता कि इसमें जॉइंट दिया मैंने, और ये सारी चीज़ें कवर होती। बट अभी मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है कि मैं एक छोटा वाइट कलर का पेंट की शीशी लाऊंगी, उससे पेंट कर दूँगी वाइट, जिससे कि ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि इसी के साथ है। क्योंकि मुझे, और ये भी मेरे से गैप रह गया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लगाया गाइस, कोई भी चीज़ हम पहली बार करते हैं तो पता नहीं होता और एक्सपीरियंस नहीं होता। अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे लगाना है। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे, मंदिर में इतना मुश्किल से लगाया था, इतना मुश्किल से मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था और ये मेरा सेकंड टाइम शेल्फ़ पर था, इसीलिए इतना नीट एंड क्लीन लगा है। ये देखो कोई बबल नहीं आने दिया मैंने, कुछ नहीं। तो कहीं कहीं जो रह गया, तो ये भी मैंने गलती कर दी, यहाँ सेलो टेप लगा दी है जॉइंट में ताकि उखड़े ना। बट मैंने यहाँ पे पहले वाइट पेंट करना था ताकि ये बिल्कुल भी पता ना लगे किसी को
कि यहाँ पे जॉइंट है, लेकिन वो मैं आने वाले टाइम में करूँगी, डोंट वरी। तो बस अब आपको मुझे बताना है कि मेरा किचन आपको कैसा लगा, मतलब किचन में बदलाव कैसा लगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो न्यू ला के मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा सेट किया है, क्योंकि शॉपिंग करने से क्या होता है, लेडीज़ का शॉपिंग करने से थोड़ा माइंड मेंटली हेल्थ होती है वो थोड़ी सी ठीक होती है, जब वो अपनी पसंद की चीज़ें लाएं तब। तो बस यही है। तो आप बताना आपको क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे तो अभी भी मेरा काउंटर टॉप भरा हुआ है, ये मैं यहाँ से उठा दूँगी। तो अभी मैंने देखो 1-2 चीज़ें और सोची हुई हैं, जब चेंज लाऊंगी तो आपको आने वाली वीडियोस में अपने आप दिख जाएगा। तो उसके लिए मैं कोई स्पेशल व्लॉग नहीं बनाऊंगी, जब भी व्लॉग बनेगा उसमें मेंशन ज़रूर करूंगी कि मैंने ये चीज़ का चेंज किया है। तो आप बताना मुझे किचन कैसी लगी है। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज़ ये देखो मैंने सामने डायरेक्शन चेंज कर दी थी, क्योंकि वहाँ रोटी बनाने में मुझे मतलब स्पेस कम हो रहा था, इसलिए मैंने उस साइड कर दिया था। तो अब मुझे आप बताना कि मेरी किचन कैसी लग रही है। ये ट्रे पीकॉक वाली भी मैंने न्यू ली थी, और यहाँ पे चिपकू और चिपका के मैंने अपना सेटिंग चेंज किया है। तो आप बताना कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।